कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हरप्रीत और आज मैं बात करने जा रहा हूँ पबजी मोबाइल वीआई जो कि है वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई बकचोदी के। तो दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा कि इंडिया में पबजी बैन हो गया है और आप में से बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि बैन नहीं होना चाहिए था क्योंकि गेम ही इतनी अच्छी थी। और मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि शायद शायद पबजी मोबाइल वापस से आ सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात यह है कि पबजी गेम चाइना का है ही नहीं। पबजी बेसिकली एक कोरियन कंपनी का गेम है क्राफ्टन की और पबजी कॉर्पोरेशन की, और ये गेम इन लोगों ने ही बनाया है। जब आप पीसी पे पबजी खेलते हैं तो उसमें पबजी कॉर्पोरेशन का ही लोगो रहता है, लेकिन आप जब मोबाइल में खेलते हैं तो उसमें टेंसेंट कॉर्पोरेशन का लोगो रहता है। सो बेसिकली देखा जाए तो पबजी कॉर्पोरेशन ने टेंसेंट के साथ कोलैबोरेशन किया था मोबाइल के लिए, और जब इंडिया में बहुत सारे चाइनीज ऐप बैन होने लगे तो पबजी को भी बैन किया गया था, पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट को। ये बैन की वजह से पबजी कॉर्पोरेशन वालों ने फैसला लिया है कि वो टेंसेंट को फ्रेंचाइजीज नहीं देंगे इंडिया के लिए, क्योंकि पबजी इंडिया की टॉप गेम्स में से एक है और डेली का कम से कम $30 बिलियन का नुकसान हो रहा है। और पबजी कॉर्पोरेशन ने इंडिया के लिए ये फैसला लिया कि वो टेंसेंट को फ्रेंचाइजीज नहीं देंगे और इंडियन गवर्नमेंट से बातचीत कर रहे हैं बैन को हटाने के लिए, क्योंकि पबजी एक कोरियन कंपनी का गेम है और टेंसेंट को हटाने के बाद वो पूरी तरह से कोरियन हो जाएगा और इंडिया में वापस आ सकती है। पबजी कॉर्पोरेशन अब इंडियन गवर्नमेंट से बातचीत कर रही है कि उनका बैन हटाया जाए और इंडिया में पबजी को वापस लाया जाए। वापस कब आएगी ये तो मालूम नहीं, शायद 10 दिन भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है। जब भी आएगी मैं आप लोगों को बता ही दूंगा, या तो आप लोगों को पहले ही मालूम पड़ जाएगा। और फौजी गेम प्ले भी इंडिया में लॉन्च हो रहा है अक्टूबर एंड में, तो अब देखते हैं कि फौजी वाला लॉन्च होएगी कि पबजी लॉन्च होएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, वोडाफोन और आइडिया। सो गाइस वोडाफोन और आइडिया काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहा था। ये दोनों कंपनियां 2018 में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के नाम पे मर्ज हो गया था। मर्ज होने के बाद भी ये लोगों के शॉप्स अलग थे, टावर अलग थे, सब कुछ अलग था, खाली नाम एक था। अब ये दोनों पूरी तरह से मर्ज हो चुके हैं और इनका नाम वीआई हो गया, वोडाफोन और आइडिया लिमिटेड। अब आपको आगे जाके वीआई के सिम्स मिलेंगे, गैलरी भी एक होएगी, सब कुछ एक होएगा। पुराने ऐप्स को हटा के वीआई का ऐप लाया जाएगा, नहीं तो पहले वोडाफोन का ऐप अलग था और आइडिया का ऐप अलग था। अब दोनों को मिला के वीआई का ऐप है। अभी अभी न्यूज़ ये भी आई कि वोडाफोन आइडिया में बाहर की कंपनियां पैसा लगाने को रेडी है, जैसे कि अमेजॉन। जियो के अंडर भी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे कि फेसबुक है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट का इन्वेस्टमेंट है। अब इंडिया में 3 ही कंपनी है, वोडाफोन आइडिया, जियो, एयरटेल, और भी 2 कंपनी है जो किसी काम की नहीं है, जो कि है बीएसएनएल, एमटीएनएल। ये लोग इतनी अच्छी सर्विस नहीं दे पाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है और प्राइवेट कंपनियों की सर्विस ज़्यादा अच्छी होती है। रिसेंटली एयरटेल ने ये भी बोला है कि उनके यूजर्स को ₹100 पर GB का देना पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो जितने भी एयरटेल के यूजर्स हैं वो एयरटेल छोड़ के जियो या तो वोडाफोन आइडिया में चले जाएंगे। इंडिया में जियो के आने के बाद डेटा रिचार्ज के प्राइस बहुत ही कम हुए, लेकिन अगर रिचार्ज के प्राइस बढ़े तो सीधा डबल ही होंगे, क्योंकि वीआई और एयरटेल के पास एजीआर का बहुत ही बड़ा लोन भरना बाकी है। अगर ऐसा हुआ तो तीनों कंपनियां आपस में बैलेंस करेगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एयरटेल और वीआई प्राइस बढ़ाएंगे और जियो नहीं बढ़ाएंगे। अगर प्राइस बढ़ेंगे भी तो ब्रॉडबैंड वाले प्राइस बढ़ाएंगे कि कम होंगे ये तो पता नहीं, क्योंकि जियो के आने के बाद ब्रॉडबैंड की पूरी मार्केट डाउन हो चुकी है। पर अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।